एक्सपेंडिचर के फिक्स होने पर प्राइस का रेशियो क्वांटिटी के साथ क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। और कल भी इसी टाइम रहेगी क्लास, कल भी और परसों भी, और हो सकता है कल ना भी रहे और हो सकता है रहे। तो क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। फार्म किस चीज का भरा है, अभी नहीं भरा, 18 साल एज हो गई, नहीं हुई, हो गई, तो इसका भरवाओ फार्म, कुएं में कुदाओ इन्हें, तभी तो पता चलेगा गहराई कितनी है, पानी कितना है। ₹80 के 90 पेन बेचकर एक आदमी को 20% की हानि होती है। रुपए में विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए कि 20% के लाभ के साथ, लाभ के लिए 75 पेन का। अरे यूं तो क्वेश्चन ही पता नहीं कैसे कैसे लिख रखा है। ऐसा ही होता है, गधे से पेश ना पड़ी, गधैया के कान पकड़े जाते हैं। सवाल लिख लो आप। खाया खेत गिलहरी ने, पड़ा नौल के सिर। जब कोई ताकतवर या मजबूत व्यक्ति आपका नुकसान कर दे तो आप उससे कुछ कह नहीं सकते, फिर कमजोर को ढूंढते हैं। ₹80 के 90 पेन बेचकर एक आदमी को 20% की हानि होती है। पार्टी मर गई किसकी, कौन दे रहा था, क्या था, तो फिर क्या 3 दिन बाद सही। ₹100 आ गया। देखो यहां पर एक्सपेंडिचर को फिक्स कर ले लिया, ₹80, क्या कर दिया, फिक्स मान लेते हैं। तो जब आप ₹80 में 90 पेन बेच रहे थे तब हमें 20% की हानि हो रही थी, और 20% की हानि का मतलब आपकी जेब में प्राइस कितना आ रहा था, 80। कितना आ रहा है, 80। अब आपको कितना प्राइस चाहिए, 20% ज्यादा चाहिए, यानी कि अब आपकी जेब में कितने आनी चाहिए, 120। 20 चौक 80, 40 दूनी 80, और 40 तिया 120। ये प्राइस था 2 से 3, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 3 से 2, और 3 की क्वांटिटी सवाल में दे रखी थी 90। कितने गुना है इसका, 30 गुना। तो 30 की गुना अगर यहां कर दें तो कितने पेन बेचने पड़ेंगे, 60। अच्छा 60। अब देखो ये 60 है, ₹80 में कितने बेच रहे हो आप, 60। ₹80 में आपको 60 पेन बेचने पड़ेंगे। ये पेन है, ये रुपए है, परंतु आपसे पेन कितने बिचवा रहा है वो, 75। तो आप बताओ इसे 4 से भाग दे दें 15, और 4 से इसे भाग देते तो 20। टोटल पेन कितने हो गए, 60 और 15 75, और कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे, 100। तो क्या आंसर आ गया आपका, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, इस टाइम भी झाड़ू पोछा करता है तो नहीं, हाँ हाँ भाई, ₹80 में 60 बेच रहे हैं और 90 बेच रहे हैं, तो ₹80 में ही पता चले ना कितने बेचने पड़ेंगे,
तो 80 का निकाल लेते हैं पहले लाभ के लिए। 80 में निकाले तो कितने बेचने पड़ेंगे आपको? 60 पेन, पर पेन बेचने आपको 75, तो 15 से 4 से भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया, 15 आ गया, 4 से भाग दे दिए 20, इनको जोड़ दिया, 60 और 15 75, 80 और 20 100, यानी 75 पेन कितने के बेचने पड़ेंगे आपको? 100 रुपए के बेचने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। 96 वस्तुओं को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। 17% का लाभ कमाने हेतु 108 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी? उतर गया? देखो अब यहां कितने रुपए हैं? 144। यहां कितने रुपए हैं? 108। या तो इन्हें 108 बना लो या इन्हें 144 बना लो, इन्हें फिक्स कर लेते हैं। तो 12 ऊपर वालों को कर लेते हैं, 12 12 144 और 12 अट्ठे 96, यानी 12 रुपए में 8 वस्तु बेचेंगे तो आपको 35% की हानि होगी। तो 12 से गुणा कर ले इसमें, 12 12 144 और 12 अट्ठे 96, यानी 12 से अगर गुणा कर दें इधर भी और इधर भी तो ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 144। अब देखो प्राइस फिक्स हो गया 144, अरे नहीं 9 से करनी पड़ेगी, 9 से करनी पड़ेगी। 12 गुणा 9, 12 निम्मा 108 और 9 से यहां कर देंगे 9 अट्ठे 72, यानी 108 रुपए में जब 72 वस्तु बेचोगे तो आपको 35% की हानि होगी। हो रही है ना, हो रही हानि 35% की। 35% की हानि का मतलब हो गया आपकी जेब में कितने पैसे आ रहे हैं? प्राइस कितना आ रहा है? 65। भाई 35, 100 में से 35 घटाएंगे 65। अब आपको 17% का लाभ चाहिए, तो आपकी जेब में कितने आनी चाहिए? 117। 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 9 से 5 हो जाएगी। सवाल में कितनी दे रखी है? 72। कितनी दे रखी है? कितने मल्टीपल है? 8। तो 8 की मल्टीपल यहां कर दें, 8 पंजे 40। तो कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी आपको? समझ नहीं आया? पहला समझ में आ गया है? पहला वाला आ गया समझ में? अच्छा, ये सही हो रखा है वैसे, दोबारा वीडियो में देख सकते हैं, पर वीडियो अभी तक डली नहीं इसकी एक भी, उसने थंबनेल ही नहीं बनाया। ना इसका बनाया मैंने, इससे बोल रखता है जीएस का बना दे, जीएस का भी नहीं बनाया। CHSL की जीएस का थंबनेल बना ले, लाइव क्लास का, ठीक। एक रीजनिंग का बना ले, तीनों के बना ले, उसी में हर बार चेंजिंग कर दी। एक जीएस का, एक रीजनिंग का, एक मैथ का। अच्छा देखो इसमें क्या करना है, मैंने एक्सपेंडिचर को जो ना सेम कर लेना है। यहाँ कितने रुपए थे? 144। या तो इन्हें 144 बना लो भाई, 144 में आप 96 बेच रहे हो तो 144 में कितनी बेचे तो हमें पता चल जाएगा। या फिर इन्हें 108 बना लो, तो 108 बनाना आसान था, 12 से भाग दे दिया, 12 12 144, 12 से भाग दे दिया, 12 अट्ठे 96। अब 108 बनाने के लिए 9 से भाग दे दिया, 12 निम्मा 108 और 12 निम्मा 8 ने 72, यानी आप 108 रुपए में अगर 72 वस्तु बेचते हो तो आपको क्या हो रही है? हानि हो रही है, हो रही है। अब आपको 108 में कितनी बेचनी चाहिए कि प्रॉफिट हो? तो वही मैंने किया, जब आपको 35% की हानि हो रही थी तो आपकी जेब में आ रहे थे 65 रुपए और आपको 17% का लाभ चाहिए तो आपकी जेब में आ रहा है 117 रुपए। बस इसको काट दे, 13 पंजे 65
और 13 निम्मा 117, यानी अगर प्राइस 5 था 9 हो गया तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 9 से 5। 9 की वैल्यू सवाल में 72 दे रखी थी, 9 72, तो 8 पंजे 40, यानी आपको 108 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी, 40 बेचनी पड़ेगी, तब आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो तो 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है। 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि 20% का फायदा हो। पैसे वैसे न निकाल ले, हाँ उसे निकाल लो, पैसे निकाल लेता उसमें से, बटुए छोड़ के पैसे निकाल लेता अपने। तेरे कितने आ रहे हैं इस पे, 250 300 400, हाँ तो बस याद इसे सब रहे। अरे एक दिन एसी खूब चला के देख लो, ठंडा करेगा ना करे, अभी कैसे चल जाएगा, तो वो तो गर्म हवा फेंकेगा इसी में और कमरे में ही, और गर्म हवा कहाँ जाएगी। अच्छा देखो, अब ये 96 रुपए है, तो या तो इन्हें 96 कर लो या इन्हें 160 कर लो। तो 96 करने आसान है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 16 में कितनी गुणा करें, 96 हो जाए 6 की 96, और 6 की गणा कर देंगे यहाँ तो 6 7 42, यानी 96 रुपए में 42 वस्तु बेच रहे हो आप, यानी 96 रुपए में क्वांटिटी है 42 की। अब सवाल क्या है, 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि का मतलब आपकी जेब में कितने आ रहे हैं 80, 20% का प्राइस का लाभ का मतलब आपकी जेब में कितने आएंगे 120, 40 दूनी और 40 तिया 120, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 3 से 2। सवाल में क्वांटिटी कितनी है 42 है, कितने मल्टीपल है 14 का, तो 14 की गुणा अगर यहां कर दें 14 दूनी 28, तो आपको 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी 28 वस्तु बेचनी पड़ेंगी। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं था क्या। पावर का तार भी लाना पड़ेगा, पावर का उसमें कहाँ है, इधर वाले में है। चेक कर ले तार तो लिया पर पावर के तो उसके वहां तक पहुंच जाएगी डोरी। भाई करण ने 3 बजे से लेके रात के 10 बजे तक अभी पहले वो तो लगा ले, बाद में खोल लियो उसे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इसे। लिखो अगला सवाल। तो सुमित से क्या ले है, घुमा के रख, घुमा के, अरे इधर को घुमा, अरे टेबल ना घुमा, इसे घुमा, हाँ
तभी तो कह रहा तार लाना पड़ेगा। अनुज ये बोर्ड ले आएगा अपनी दुकान पे। देखो सवाल कह रहा है कि 1 रुपए में 5 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती है। यदि उसने 1 रुपए में 4 वस्तु बेची होती तो उसे लाभ कितना होगा। देखो एक्सपेंडिचर सेम है, 1 रुपए में 5 बेच रहा है और 1 रुपए में अब 4 बेच रहा है। क्वांटिटी एक बार 5 है एक बार 4 है। 4% हानि का मतलब क्या हुआ, आपकी जेब में कितने आ रहे हैं। देखो आपके पास क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी कितनी है, पहले है 5 दोबारा है 4, तो प्राइस क्या हो जाएगा 4 से 5। 96% का मतलब 4% हानि का मतलब आपकी जेब में 96 रुपए आएंगे। सवाल बोल रहा है 96 कितने गुना है इसका 24, तो 24 की गुना अगर यहां कर दें तो 24 पंजे 120, यानी कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 100 का है 120 में बेच रहे हैं ना, तो कितने परसेंट का लाभ हो गया 20% का। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति ने रुपए 2400 में 25 वस्तु बेची और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। देखो उतर गया। अब यहां क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 25 रुपए में 2500 वस्तु बेची और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी। एक्सपेंडिचर कितना है आपका 2400, यहां है 2500, तो इसे सेम कर लेते हैं। 2500 रुपए में 25 वस्तु तो 2400 रुपए में 24 वस्तु हो गया सेम। भाई 2500 में 25 5 25, 2400 में 24, ठीक है। अब बोल रहा है कि क्या हो रही है 10% की हानि। 10% की हानि मतलब 90 मिल रहे हैं और 20% का लाभ मतलब 120। ये प्राइस का रेशियो है, 30 या 90 और 30 चौक 120, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 4 से 3। सवाल में कितना बोल रहा है 4 की वैल्यू 24, कितनी है 4 की वैल्यू 24, क्या गुना है 6, तो 6 की मल्टीपल अगर यहां कर दे तो 6 3 18, तो कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी आपको 18। क्या हो गया, काय की कमी, कौन सा कैनवा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। लिखो नेक्स्ट। एक पेन के अंकित मूल्य पर 28% की 28 रुपए की छूट देने के बाद एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है।
यदि पेन का क्रय मूल्य 280 रुपए है और उसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो दुकानदार को हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। नेक्स्ट टाइप है ये। देखो बोल रहा पेन का क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है 280। बोल रहा 15% का लाभ होता है। 15% का लाभ मतलब होता है सीपी 20 और एसपी कितना है 23। सीपी दे कितना रखा है 280, कितने गुना है इसका 14 गुना है। तो 14 की गुना अगर यहां कर दें तो 14, ये उतारना नहीं है अभी बता रहा हूं, शॉर्टकट बताऊंगा, बहुत आसान है। 14 × 42 का 2 हासिल 4, 14 दूनी 28 और 4 32, यानी वस्तु 232 में 320 में 22 में बेची गई है। 322 का मतलब क्या है कि उस पर 28 रुपए की छूट भी दी है। तो एमआरपी क्या रहा होगा भाई, 28 ऐड कर देते हैं 350। एमआरपी कितना रहा होगा 350। आई बात समझ में? यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। अब वो बोल रहा है कि यदि पेन का क्रय मूल्य 280 रुपए और उसे अंकित मूल्य पे बेचा जाए, अब अगर डिस्काउंट नहीं देते 280 की वस्तु को 300 350 में बेचते तो बताओ प्रॉफिट कितने का होता 70 रुपए का इंटू 100। 1 0 से 1 0 के 7 चौक 28 और 4 से 25, यानी 25% का लाभ होता। ये तो हो गया तरीका सॉल्व करने का, ठीक है। आप ये नहीं उतारना है, उतारना नहीं है, ये बस समझाने के लिए था। अब देखो मैं बताता हूं करना क्या है। बस समझना है। एक बात बताओ मेरे को भाई, 28% का क्या हो रहा है, 15% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कब हो रहा है जब 28 रुपए की छूट दी जा रही है। अब 28 रुपए की अगर छूट ना दे तो 15% का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, प्लस ये 28 रुपए के जो छूट नहीं दी गई इसका भी प्रॉफिट होगा। तो 280 रुपए के ऊपर अगर 28 रुपए की और छूट ना मिलती तो कितने की मिलती, वो 10 रुपए की, 10%, तो 10% और होती। टोटल कितनी हो गई 25%। बताओ, अब ये समझ में नहीं आया। हाँ भाई, अगर 280 रुपए की वस्तु पर 28 रुपए का डिस्काउंट दिया जाता, 280 पर 28 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो कितने का डिस्काउंट है ये 10, और 10 से 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा था। अब 10% का डिस्काउंट नहीं होते तो प्रॉफिट नहीं होता,
15% पहले था, 10% ये, तो टोटल जो प्रॉफिट हो गया कितना हो गया 25%। अब पहले जो निकाला था वो कितना निकला था 25%। ठीक है, लिखो अगला सवाल। नेक्स्ट टाइप लिखो। दो मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य समान है। एक मोटरसाइकिल का 15% लाभ पर और दूसरी मोटरसाइकिल को पहले वाले से 4500 रुपए में अधिक पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20% है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आ गया? 35,000 है ऑप्शन में, 45,000 है तो ऑप्शन में होगा आंसर। हाँ भाई, अगर ऑप्शन में है तो होगा। उतार लिया? अच्छा, मोटरसाइकिल कितनी है? 2। अब बोल रहा है कि दोनों के क्रय मूल्य समान है, यानी एक 10,000 की तो दूसरी भी 10,000 की है, ये भी बोल रहा है। अब आगे बोल रहा है कि एक मोटरसाइकिल 15% लाभ पर, मान लो 10,000 की है। अरे तेरी, तो 15% मान लो 1500 रुपए के बाद उस पर बेच रहा होगा। अब दूसरी को जो है पहले वाले लाभ से 4500 रुपए अधिक में, तो मान लो इसे 1500 बेच रहा होगा तो 4500 रुपए अधिक में 6000 में बेच रहा होगा, 6000 ज्यादा में बेच रहा होगा। है? अच्छा, अब आगे कह रहा है यदि कुल लाभ 20% है। क्या कह रहा है? कुल लाभ 20%, तो 20% पहली वाली पे होगा और 20% दूसरी वाली पे होगा। दोनों पे 20-20 मिला के टोटल परसेंटेज जो होगा वो कितना होगा 40% का। भाई पहली मोटरसाइकिल पे फर्स्ट पे कितना हुआ 15%, सेकंड पे कितना हुआ नहीं पता, कुल कितना होगा 40%। अब ये मुझे पता है, अगर इसमें 15% हुआ है तो इसमें कितना होगा फिर 25%। भाई तभी तो दोनों पे मिला के 40% आएगा। हाँ, अब ये बताओ ये कितने ज्यादा बेच रहा है 10%। 10% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 4500, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45,000। तो एक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य कितना है 45,000 रुपए। अरे वो बोल रहा है ना कुल मिला के यदि कुल लाभ 20%, कुल मिला 20% का मतलब क्या होगा? क्या हो गया? कौन? तो बोतल मार दी इसके।
तेरी साली लगे है भाई, तू कह रहा है ऐसे ऐसे? हैं? तो फिर आ गया समझ में? सर मारा। देख, खुशी के मारा है। लिखो। हाँ, अरे लिखो, सवाल लिखो। अर्थ का अनर्थ निकालते हो आप लोग। कल तुम्हारी दावत करवाएंगे, हलवा पूड़ी बंटवाएंगे, भंडारा करवा रहा हूं मैं। अब सबको अपने घर से भंडारे में जो भी आप दे सकते हो दे के लेके आना, 1000 रुपए। भंडारा ऐसे ही है, पर बियर बंटवाएंगे, ठंडी बियर। हाँ, तो भंडारा अपने लिए होता है, बाहर वालों के लिए होता है? तो अपने लिए एक लस्सी की बोतल मंगवा लेंगे। ठंडी बियर का सही रहेगा। देखो, दो कार की लागत कीमत समान है। लागत कीमत मतलब सीपी समान है। एक को 18% लाभ पर और दूसरे को पहले से 18,000 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल शुद्ध लाभ 24% है तो प्रत्येक कार की लागत बताओ। तो पहली पे भी 24% होगा, दूसरे पे भी, तो टोटल जो लाभ होगा टोटल वो होगा 48%। पहली पे कितना हुआ है? 18। तो दूसरे पे कितना होगा? 30%। अब बताओ ये इससे कितना ज्यादा है? 12। सवाल में दे रखी 12 की वैल्यू 18,000। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 2 से कट गए 1500 पे। अब पूछा क्या है? यदि शुद्ध लागत, तो प्रत्येक कार की लागत बतानी है। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1500। तो 2 की 0 लगा दे तो 100 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसमें तो सवाल ही नहीं है वैल्यू। हाँ, ऑप्शन ए को बना लो भाई। ठीक है, और क्या? ऑप्शन गलत है, क्या करें? सब ऑप्शन आएंगे, टेंशन मत लो। आगे समझ में नहीं आया? लिखो अगला। 3 मोटरसाइकिल की लागत कीमत समान है। एक को 15% के लाभ पर, दूसरे को पहले से 1900 रुपए अधिक एवं तीसरी को दूसरी से 700 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि शुद्ध लाभ 30% है तो दूसरी मोटरसाइकिल का बिक्री मूल्य ज्ञात करो। तेरी
देखो भाई यहां शुद्ध लाभ कितना है 30%, तो तीनों मोटरसाइकिल पे कितना होगा, यानी कि कुल होगा 90%। अब वो कह रहा है कि तीन मोटरसाइकिल की लागत कीमत समान है, एक को 15% के लाभ पर, दूसरे को पहले से 900 रुपए 1900 रुपए अधिक पर। यानी मान लेते हैं अगर पहली कार को पहली मोटरसाइकिल को 15% के लाभ पर बेचा तो दूसरी को कितने में बेचा होगा, 15% प्लस 1900। ठीक है, आगे कह रहा है एवं तीसरी को दूसरे से 700 रुपए अधिक में बेचा है, तो तीसरी को जो बेचा होगा वो 15% पे तो बेचेगा ही बेचेगा, और प्लस क्या बेचेगा, और 700 रुपए ज्यादा बेच रहा है, तो 1900 और 700 2600 रुपए में ज्यादा बेच रहा है। इसे सरका के इधर रख लेते हैं, तो हो गया 90%। अब देखो 15%, 15% और 15%, 45%, तो बाकी जो 45% बचा वो तो ये है, बाकी 45% तो ये है। तो 45% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 2600 और 1900 4500, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी है 100 है। अब आपको कितने की चाहिए, दूसरे की चाहिए, तो दूसरे की 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1500 और प्लस 1900, 1500 और 1900 मिलाकर दूसरी कार की वे कीमत कितनी हो गई 3400 है। सी कहां है, $1500 और 1900 कहां है लाभ, इसमें तो ऑप्शन ही ना है। ओहो, अब देखो ये 1% की वैल्यू कितनी आ गई 100, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 10,000। ठीक है, 100% की वैल्यू आ गई 10,000। अब प्रॉफिट में कितने में बेच रहे हैं 1900 और 1500 3400, तो टोटल कितने में बेची जा रही थी वो 13,400। अब आए अगला देखो क्या है, दो टेबल की लागत कीमत समान है, एक को 45% लाभ पर दूसरे को पहले से 5600 रुपए कम में बेचा जाता है। यदि शुद्ध लाभ 25% है तो टेबल की लागत ज्ञात करो। कितना,
सुमित को हल्के में ले रहा था। अजी हाँ, तेरी कितनी है? और 12वीं में इसकी? सुमित कितनी तेरी परसेंटेज 10th में? 50 और 12th में 60? 60% में तो मेरे टाइम में टॉपर ही हो गया था। स्कूल में जो हमारा टॉपर था उसके 59 पॉइंट कुछ थे, एक सब्जेक्ट में उसके 75 नंबर थे। सब में हल्ला हो गया भाई, डिस्टेंशन बन गई इसकी तो, डिस्टेंशन। हाँ पता नहीं क्यों हो गया था, हमें भी यही था कि डिस्टेंशन 75 से ज्यादा नंबर होते हैं तो डिस्टेंशन होती है। हाँ देखो भाई, दो टेबल की लागत कीमत समान है, एक को 45% के लाभ पर और दूसरे को 5600 रुपये में कम में बेचा जाता है। यदि शुद्ध लाभ 25% है, 25% का मतलब कितना हो गया? दोनों पे मिला के टोटल लाभ 50%, कुल हो गया 50%। अब एक को कितने में बेचा जा रहा है? 45% पे, तो दूसरी को कितना में बेचा जाएगा? 5%। अब बताओ ये कितने कितने परसेंट कम है? 40%। और 40% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 5600। तो 40 से 10 से 10 कैंसिल, और 4 से कितने पर कट जाएगा? 4 एकम 4, और 4 से 14 चौके 56। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 14,000 रुपए। तो 14 और 14 कितनी हो गई? 28,000 रुपए हो गई भैया। गलत हो गया भाई सुमित तेरा तो। हाँ ठीक है। बस भाई आज के लिए इतना ही काफी है। इसमें 2-3 सवाल गलत थे, वो गलत नहीं है, थोड़ा सा उनका लॉन्ग टर्म था तो इसलिए उसे करवा ही नहीं।